फ्रेंड्स, कैसे आप सब। आज फिर मैं आपके सामने ग्रेविटेशन के बारे में बताऊंगा। एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है ना। ग्रेविटेशन जो इम्पोर्टेंस ऑफ द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है ना, हमने पढ़ा है। ये लॉ पढ़ा है हमने, ठीक है, जिसमें जी एक यूनिफॉर्म होती है ना। जी की वैल्यू क्या होती है 6.7 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर, ठीक है, ये होती है। अब ये देखिए कि ये लॉ का क्या क्या होता है। नंबर एक, क्या फायदा है कि फोर्स बाइंड अस विद अर्थ, है ना। हमें बाइंड रखती नहीं तो हम फ्लाई कर जाएंगे, ठीक है। और प्लेनेट मोशंस, नंबर 3, प्लेनेट घूमता है अर्थ के चारों, है ना, वो ग्रेविटेशन फोर्स के कारण वो घूमता है, ठीक है। और मून, मोशन ऑफ मून अराउंड अर्थ, ठीक है। और हाई टाइड आते हैं ना, टाइड्स ड्यू टू मून एंड सन। जब मून और सन पास आ जाते हैं तो सी में हाई टाइड आते हैं, है ना। सी का पानी ऊपर आ जाता है। क्यों आ जाता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ द मून एंड सन, तभी ऊपर आ जाता है, ठीक है। अब फ्री फॉल बॉडी, फ्री फॉल बॉडी है, ठीक है। एक स्टोन को हमने ऊपर से फेंका, किसी ऊंची इमारत से फेंका, ठीक है, तो अर्थ की तरफ आएगा ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से, है ना। फोर्स लगेगी उस पर अर्थ की तरफ, सिर्फ ग्रेविटेशन फोर्स लगेगी और कोई फोर्स नहीं लगेगी। बाकी जो फ्रिक्शन वगैरह जो वो सब जो है नेग्लेजिबल फोर्स होती है, ठीक है। तो द एक्सेलेरेशन क्या होगा, जो फ्री फॉल बॉडी होगी ये आएगी, इसमें वेलोसिटी बढ़ेगी इसकी, ठीक है, वेलोसिटी इंक्रीज। ऊपर से जैसे नीचे आएगा वेलोसिटी बढ़ती रहेगी, और ड्यू टू जी, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से बढ़ेगी, एक्सेलरेशन बढ़ेगा, ठीक है। मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नीट्यूड बढ़ेगा वेलोसिटी का, ठीक है। अर्थ अट्रैक्ट करेगी, चेंज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, चेंज द वेलोसिटी, इन्वॉल्व एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन बढ़ेगा। एक्सेलरेशन क्या है यहाँ पे, एक्सेलरेशन इजिकल टू जी होता है, ठीक है। जब नीचे आती है तो जी होता है, अर्थ की तरफ आएगी तो जी होगा, ठीक है। एक्सेलरेशन इज ड्यू टू ग्रेविटी, यूनिट ऑफ जी इज द सेम डेट द एक्सेलरेशन ऑफ मीटर सेकेंड -1, ये इसकी यूनिट होती है, ठीक है।
ठीक है, एक्सेलरेशन की यूनिट जी की यूनिट के बराबर होगी। ठीक है, अब हम जानते हैं कि इस पे फोर्स कौन सा लगेगा, F इजिकल टू एम ए, मास और एक्सेलरेशन का मल्टीप्लाई वो फोर्स लगेगा फ्री फॉलिंग बॉडी पे। ठीक है, और हम जानते हैं कि और F इजिकल टू जी एम एम अपॉन डी स्क्वायर, है ना, डी स्क्वायर के बराबर होता है। तो एम जी एम और एम जी ए जी के बराबर होता है। एम जी इजिकल टू जी एम एम अपॉन डी स्क्वायर, एम से एम कट गया तो जी इजिकल टू जी एम अपॉन डी स्क्वायर। अब सरफेस पे जो है जी मैक्सिमम होता है। ठीक है, सरफेस पे जी की पूरी वैल्यू होती है। अब सरफेस से ही तो गिरेगा ना, नियर द सरफेस ऑफ अर्थ द डिस्टेंस इक्वल टू द रेडियस। अब ये सरफेस है, यहाँ से ये आर है, जो आर क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ। तो डी किसके बराबर होगा, रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर होगा। तो एम जी इजिकल टू एम एम अपॉन आर स्क्वायर, एम कट गया, जी इजिकल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर। अब जी की वैल्यू हमने निकालनी है, तो हम कैसे निकालते हैं, ऐसे निकालते हैं। अब जी की वैल्यू हमने ऐसे निकाली है, और जी जो कैपिटल जी है यूनिवर्सल कांस्टेंट, उसकी ये 6.7 इंटू 10 न्यूटन मीटर स्क्वायर के जी स्क्वायर, है ना। और मास ऑफ द अर्थ का मास कितना होता है, इतना, और रेडियस अर्थ की इतनी है। हमने ये वैल्यू पुट कर दी, है ना। ये वैल्यू हमने ये लगा दी यूनिवर्सल कांस्टेंट की, और ये मास ऑफ द अर्थ, और ये रेडियस ऑफ द अर्थ। तो जी की वैल्यू आ जाएगी 9.8 मीटर सेकेंड स्क्वायर। ये तो पूरी आई इसकी वैल्यू। लेकिन क्या है कि हम जानते हैं कि जो अर्थ है वो पोल्स पे थोड़ी चपटी होती है, तो उसका मतलब रेडियस कम होगी उसकी, और इक्वेटर पे ज़्यादा होती है ना, तो उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी। तो पोल्स पे जी की वैल्यू कम होगी, इक्वेटर पे जी की वैल्यू ज़्यादा होगी। बस ये ध्यान रखना, थोड़ा फर्क होता है इन पे, है ना। ठीक है, तो जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड -1। ठीक है, फ्री फॉल बॉडी का मैंने आपको बता ही दिया था, इंक्रीज होता रहता है, और वो इंक्रीज एक्सेलरेशन जो है वो कहाँ से मिलता है, पृथ्वी के एक्सेलरेशन से मिलता है, जी से। ठीक है, और जो फोर्स लगेगा उस पर वो एम जी लगेगा, है ना। एम जी को इसके हमने इक्वल कर दिया, और इक्वल करने के बाद ये है यूनिवर्सल लॉ, इसके इक्वल कर दिया, इक्वल करके ये आ गया। लेकिन क्या है, यहाँ पे हमने अर्थ की लगानी है आर, अर्थ की आर लगा दी, इसकी वैल्यू लगा दी, जी का हमने वैल्यू निकाल दी। कोई बिल्कुल आसान है, इसमें कुछ नहीं है। फ्री फॉलिंग बॉडी में बस ये देखना है कि उस पर क्या लग रहा है। एक्सेलरेशन सिर्फ उस पर एक ही लगेगा, वो जी होगा, उसके अलावा कोई एक्सेलरेशन नहीं लगेगा। उसकी वेलोसिटी जो है उसको जी पे डिपेंड करेगी, है ना। ग्रेविटेशन फोर्स जैसे जैसे पास आएंगे बढ़ता जाएगा, तो वो उसको भी बढ़ा देगा। अब क्या है कि हमने ये है, यहाँ से एक होलो बॉल भेजी, और एक ये सॉलिड बॉल भेजी, एक ये भेजी। ये सब की सब जो है सेम टाइम में आएंगी ड्रम्स और अर्थ। ठीक है, इनमें टाइम सेम लगेगा, तो चाहे बिग हो स्मॉल हो, है ना, होलो हो, कोई सी बॉल हो, उसमें टाइम जो है वो लगेगा।
एयर ऑफेंस रेजिस्टेंस ड्यू टू फ्रिक्शन मोशन फॉलिंग बॉडी, ये सब लगता है, लेकिन ये इतना ज़्यादा नहीं लगता। ठीक है, तो अब देखते हैं सेम आएगा। तो और एक बात ये भी है कि हम एक सॉलिड बॉडी भेज रहे हैं और एक होलो बॉडी भेज रहे हैं फॉर द सेम रेट से गिरेगी, सेम रेट, क्योंकि उसका वो नहीं वर्षा इसमें वेरी करता है क्या, रेडियस ऑफ अर्थ मेन तो जी वैल्यू करता है, जी रेडियस ऑफ अर्थ और मास ऑफ अर्थ। ठीक है, ये वेरी करता है इस पे, और जी तो यूनिवर्सल कांस्टेंट है, वो तो आपको मालूम ही है। ठीक है, नो द आज ऑब्जेक्ट एक्सप्लेन द एक्सेलरेशन ड्यूरिंग फॉलिंग फॉल, सब में है एक्सेलरेशन एक्सप्लेन बाय द ऑब्जेक्ट इंडिपेंडेंट ऑफ आर मैसेज इन द ऑब्जेक्ट होलो और सॉलिड बिग और स्मॉल शुड बी फॉल द सेम रेट, है ना, होलो हो स्मॉल हो कुछ भी हो, है ना, वो सेम रेट से गिरेंगी। ठीक है, ये गैलीलियो ने क्या करा था, पीसा की मीनार पे ले गया, वहां से गिरी इसने, और जाके कई जगह से गिरी इसने, देखा है सब कुछ स्मॉल आएगा, है ना। तो जी इज ए कांस्टेंट नियर द अर्थ, जी ग्रेविटेशन जो है, जी इज कांस्टेंट नियर अर्थ। ठीक है, अर्थ पे ये कांस्टेंट होता है। तो हमने यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, बिकम वेरी एक्सेलरेटेड रिप्लेस बाई जी। ठीक है, तो जी से उसको रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन ऑब्जेक्ट बिकम वैलिड विद एक्सेलरेशन रैपिडली बाई जी। ठीक है, जी से कर देंगे। तो इक्वेशन यूनिफॉर्म मोशन की निकाल ली। नंबर 1 v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, वेयर द u एंड v आर इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, u and v are the initial velocity and s is the distance covered by body, और t क्या है, स्मॉल t जो है डिस्टेंस कवर टाइम। ठीक है, एस क्या इन टाइम टी। ठीक है, तो ये अप्लाई इक्वेशन की करते हैं, हम कई जगह करते हैं। तो इनकी एक क्वेश्चन आई है। ठीक है, लीनियर मोशन के लिए क्वेश्चन है, ये आपके काफ़ी काम आएंगे। ठीक है, एक आरी फॉलिंग ऑफ ए लेड ड्रॉप ग्राइंड इन 5 सेकेंड, जी इज इक्वल टू इतने। ठीक है, कैलकुलेट व्हाट इज द स्पीड ऑन स्ट्राइकिंग द ग्राउंड। ये क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, ये तो सब हटा दो, अब मैं क्वेश्चन आपको करके दिखा रहा हूँ और बाकी अपने आप करना। सारे क्वेश्चन मैं कराऊंगा तो आप लोग क्या करोगे, थोड़ा बहुत तो अपने दिमाग पे जोर दिया करो, और जब
कुछ ना कुछ करोगे तो कुछ ना कुछ हासिल होगा। अपने दिमाग को लगाई रखो, लगाई रखो। क्वेश्चन है, ए कार इज falling off a ledge and drove to ground in 0.5 सेकेंड। अब क्वेश्चन जी इजिकल टू दे रखा है 10 मीटर पर सेकेंड -1, ठीक है। अब ये पूछ रहा है नंबर 1, what is speed on striking ground, ठीक है। मैं बताया t इजिकल टू हाफ सेकेंड है, ठीक है, 0.5 सेकेंड। ये 0.5 सेकेंड दे रखा है ना, t इजिकल टू हाफ सेकेंड। u इजिकल टू 0, g इजिकल टू 10, a इजिकल टू 10 मीटर सेकेंड -1, g इजिकल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये दोनों सेम होगा। तो v इजिकल टू u प्लस 80, u इजिकल टू 0, v इजिकल टू 10 मीटर सेकेंड -2 इंटू 0.5 सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड -1, ठीक है। अब कह रहा है एवरेज स्पीड इन 0.5 सेकेंड। एवरेज स्पीड कितनी होगी? एवरेज स्पीड होती है u प्लस v अपॉन 2। पहले कितने थी? 0। और फिर दूसरी कितनी? 5 अपॉन 2 इजिकल टू 2.5 मीटर पर सेकेंड। अब तीसरा पूछ रहा है डिस्टेंस ट्रेवल, एस इजिकल टू यू प्लस हाफ 80 स्क्वायर। u 0 है तो 0 प्लस हाफ a 0.5 स्क्वायर इजिकल टू 1.25। Thus the speed on striking the ground is, स्पीड इतनी है, एवरेज स्पीड इतनी है, और हाइट ऑफ द लैच फ्रॉम द ग्राउंड इज इतनी है, इतने पे गिरी है, ठीक है। इस तरह से आप सारे सेम क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो, ठीक है। कोई घबराने की बात नहीं है, बड़ा आसान है फिजिक्स। आपको धीरे धीरे फंडामेंट्स क्लियर करने हैं और उसके फार्मूले याद करने हैं। अगर फार्मूले आपकी जेब में है तो आप सब कुछ कर सकते हो, ठीक है। उसके फार्मूले, उसकी यूनिट्स और उसके किलोमीटर पर सेकंड में है तो किलोमीटर मीटर पर सेकंड में उसको बनाना पड़ेगा, किलोमीटर पर आवर में मीटर पर सेकंड में बनाना पड़ेगा, क्वेश्चन अनुसार बनाना पड़ेगा, और उसको आप उसमें वैल्यू रख के सोल्व कर सकते हो, ठीक है। ओके भाई, आज के लिए इतना ही। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और खुश रहना।